तो जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से कवर करेंगे। हम लोग इसमें जितने भी जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। शैल विल का इस्तेमाल हम लोग बहुत डीप में जाके समझेंगे। बेसिक मीनिंग क्या होता है उनका हम लोग ये समझेंगे। और हम लोग एनी टाइप ऑफ सेंटेंस तो कवर करते ही हैं। यदि आप लोग देख रहे हैं पिछले वीडियो से तो आपको पता होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। तो इसे ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग फ्यूचर में कोई भी काम बताते हैं, वो काम ऐसा हो ना तो वो काम हो रहा हो ना ही हो चुका हो। मतलब नाम से ही क्लियर है कि इनडेफिनिट टाइप के सेंटेंसेस हो वो। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, मतलब काम क्लियर नहीं है कि ना मैं कर रहा हूं ना ही कर चुका हूं। इसे डीप समझने की कोशिश करेंगे तभी इसके सेंटेंस आपको इजीली क्लियर होंगे। और मैं वैसे तो आपको बता ही सकता हूं कि गा गे गई ये सब लास्ट में आता है, लेकिन वो तो एक रटने का तरीका हो गया। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि डेफिनेट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं होते हैं। वो उसमें अपने को काम की जानकारी नहीं होती है कि काम चल रहा है या चल चुका है। ठीक, तो इस तरह के जो फ्यूचर में हम लोग काम बताएंगे उनके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो चूंकि इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस है तो सबसे पहले कैसे होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। जैसे हर स्ट्रक्चर मेनली होता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे कर्ता क्रिया कर्म से ही बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, तो होता है शैल और विल। बहुत इजी है, इसे भी हम लोग, इसमें जो डाउट है वो बेकार का डाउट है, मैं आपका भी क्लियर कर दूंगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आ जाता है कि काम हम लोग क्या करें। तो इसमें जो मेन वर्ब होगा, जो मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं, जो भी हम लोग काम करेंगे उसका फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा लास्ट में, सिंपली ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर है। इजी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हम लोग एक बार में समझ सकते हैं और रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपने स्ट्रक्चर वाला मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देख रखा है तो आपको ये बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि शैल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दैट, नेम, ये जितने ही हैं सेंटेंस, सबके साथ हम लोग विल लगा सकते हैं। सबके साथ विल लगता है। अभी जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें सबके साथ विल लगता है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। तो आप यहाँ पे हमेशा क्लियर रहेगा कि सबके साथ हम विल लगा सकते हैं। हम गूगल में भी ट्रांसलेट करने को कहेंगे इसके सेंटेंस को, जैसे मैं जाऊँगा, मैं तुमको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो भी सबके साथ विल लगा रहता है। आई के साथ भी, यू के साथ भी, सबके साथ विल लगेगा। हालांकि मैं इसके अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो आपको यहाँ तक की बात क्लियर रखना है कि हम लोग सबके साथ विल लगा सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। अब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो आई, वी, हालांकि ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो इसका मेनली कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे आपको बताना है। तो आई, वी के साथ इसमें शेल का इस्तेमाल होता है, शेल का। ठीक, और जो बाकी सारे बच गए, ही, शी, इट, दैट, नेम, मतलब जितने कुछ भी जो बाकी बच गए, इन सभी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग किसी भी संकल्प को, किसी भी अपने इरादे को दृढ़ संकल्प, जैसे मैं काम करूँगा ही, मैं वहाँ जाऊँगा ही, मैं ये करूँगा ही, मतलब इस टाइप के सेंटेंस जिसमें अपन दृढ़ संकल्पित होते हैं कि हाँ मुझे काम करना ही है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको बताने के लिए क्या हो गया, पहले संकल्प इरादा इसे कहते हैं। दूसरा, जब हम लोग किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उस चीज को पूरा करने के लिए प्रॉमिस। और तीसरा एक होता है किसी को जब हम लोग धमकी देते हैं, धमकी। ये सब वाले सेंटेंसेस जहाँ भी ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ये सब दिखता है, जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कल मैं तुमसे मिलूंगा, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, जब इस तरह के वाक्य सामने आते हैं तो इनमें क्या किया जाता है, इनमें अपन लोगों का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये उल्टा हो जाता है। ठीक,
आई वी के साथ इसमें विल नहीं लगता है, ये मतलब शैल नहीं लगता है, विल लगता है। क्या लगता है? विल। ठीक, इजी कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया सबके साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन ये जो डीप कॉन्सेप्ट है ये भी मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो बाकी सब बच गए, अब जैसे ही शी इट दैट नेम, तो इनके साथ विल की जगह शैल लगेगा जब ये कंडीशन हो, ये सब वाले सेंटेंस हो। ठीक, लेकिन ये भी कोई मेजर नहीं है, इसमें सब में इसी का विल का इस्तेमाल कर देते हैं लोग, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जो अपने को समझना चाहिए। ठीक, हम लोग शैल लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विल तो लगता ही है। ठीक, लेकिन यदि प्रॉपर बोलना है तो हम शैल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विल का इस्तेमाल भी गलत नहीं होगा सभी सेंटेंस के साथ। अभी अपन लोग एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि राम मुझे पत्र जरूर से लिखेगा। ठीक, कैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं? ये हो गया, राम मुझे पत्र जरूर से लिखेगा। तो यहाँ राम क्या है? एक नाम है, ये वाला ही शी दैट नेम वाला ये बता रहा है कि हाँ वो एक बात पक्का करेगा, ये प्रॉमिस कर रहा है, वो मतलब वो संकल्प कर रहा है, मतलब वो इरादा कर रहा है कि हाँ वो मुझे पत्र जरूर से लिखेगा। तो ये वाला कोई सिचुएशन आ रहा है। ठीक, तो हम लोग इसे ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जब मैंने बोला कि ये सब सिचुएशन आए तो हम लोग विल की जगह शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं ही शी दैट नेम की जगह। तो कैसे कर सकते हैं? राम शैल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ काम क्या कर रहे हैं अपन? लिखने का काम कर रहे हैं। तो राम शैल राइट, लिखने की इंग्लिश राइट, राम शैल राइट, और क्या लिख रहा है राम? पत्र, तो लेटर, और किसे लिख रहा मुझे? तो टू मी। ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे ही लिखूं, जो मुझे नियम पता है कि मैं किसी के साथ विल लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, राम विल राइट लेटर टू मी। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको यही आंसर देगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट मेरा बताना काम था, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, बाकी आप विल का इस्तेमाल लगभग सभी के साथ कर सकते हो। आई वी के जितने वाक्य होते हैं तो इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें अपना कोई हम लोग इरादा स्पष्ट करते हैं, इसलिए उनके साथ तो विल लगता ही है। कि जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, इन सब में क्या है? हम लोग इरादा बता रहे हैं अपना कि हाँ ये काम हम लोग करेंगे, भले संकल्पित नहीं हो रहे हैं कि हाँ मैं जरूर से करूंगा, लेकिन फिर भी एक इरादा तो है कि हाँ मैं वहां जाऊंगा, तो सभी के साथ विल लग जाता है, आई के साथ भी। ठीक, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, आपको जहां ना समझ में आप इजीली विल लगा दो, वो भी सही है। ठीक, आप लोग अब हर तरह के सेंटेंस समझ लेते हैं। एक एग्जांपल हो गया, जैसे ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनको हम हाँ में बोलते हैं, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ये सब समझ में आ रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हामी वाले वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें ना बोलेंगे, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, है ना, इस तरह सेंटेंस नेगेटिव में आ गए। इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें अपन क्वेश्चन करते हैं किसी से। ये भी दो तरह के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? कि जिससे मैं किसी से क्वेश्चन करूं, जैसे मैं इसी में ले लेता हूं कि यदि मुझे इसी को सेंटेंस को कहना हो कि क्या राम मुझे पत्र जरूर से लिखेगा, अब मुझे किसी से ऐसे पूछना हो कि क्या राम मुझे पत्र जरूर से लिखेगा, तो इसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकता है। लेकिन यदि मैं उससे ये पूछने लगूं कि राम मुझे पत्र क्यों लिखेगा, ठीक, जब मैं ये पूछूंगा कि राम मुझे पत्र क्यों लिखेगा, तो उसे कारण बताना पड़ेगा, तो ये कैसा हो गया? डबल इंट्रोगेटिव हो गया। और जब जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके, जब ऐसे पूछूंगा मैं क्या राम मुझे पत्र लिखेगा, तो सिंपली हाँ या ना में जवाब देगा, तो वो इंट्रोगेटिव है। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब एक एक करके मैं आपको सबका स्ट्रक्चर बता देता हूँ और कुछ एग्जांपल के जरिए अपन लोग इजीली इस टेंस को खत्म करते हैं। सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, अब मैं एक एक करके आपको सबका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम बोलते हैं, जैसे मैं जाऊँगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा। दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े कोई भी स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? नाम से समझ में आ रहा है, नकारात्मक वाक्य होंगे तो सिर्फ नॉट लगाना ही पड़ेगा हम लोग को। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, इस तरह के सेंटेंस जब मैं बोलूँगा तो इसमें नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। तो बेसिक से अपन समझ सकते हैं। और नॉट लगाने को मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। ठीक, तो आपको आगे पीछे में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप हमेशा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। तो कैसे करेंगे? वही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, बस
हेल्पिंग वर्ब में शैल विल कि सेम यही स्ट्रक्चर, नेम और फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें भी सिर्फ अपने को ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले ले आते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, बस यही एक छोटा सा चेंज है, बाकी सेम स्ट्रक्चर ही रहेगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लास्ट में आएंगी, ठीक, सेम वही स्ट्रक्चर उतरता है। डबल इंट्रोगेटिव ये उससे भी आसान है, ये जो सेम स्ट्रक्चर है ना इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव में लिख लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बस WH फैमिली, WH फैमिली क्या होती है, क्वेश्चन करने वाली बात, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो WH फैमिली के मेंबर होते हैं। तो उसका लिंक तो जो WH फैमिली के मेन मेंबर्स हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग चाहें तो लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं जो मेन है। तो WH फैमिली हो गया, बस बाकी सेम यही स्ट्रक्चर उतर जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो इंट्रोगेटिव का है, सेम वही स्ट्रक्चर, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट, इजी है बिल्कुल। अब ये हो गए डबल इंट्रोगेटिव, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर तर्क संगत देना पड़े। अब पांचवा में ले लेता हूँ एक, ये क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, बहुत ईजी है सब, आप इसे लंबा ना मत समझिएगा, बिल्कुल सब वही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन से सेंटेंस जिसमें अपन प्रश्न भी करेंगे और ना भी बोलेंगे, जैसे मैं वहाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिया था यही वाला कि वह लड़का यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि वह लड़का यहाँ नहीं आएगा, तो ये तो अफर्मेटिव का एग्जांपल हो गया। और नेगेटिव में मैं उसे कैसे बोलूँगा, तो हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसे होंगे, जिनमें अपन क्वेश्चन भी करेंगे और ना भी बोलेंगे, जैसे क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्या मैं ये काम नहीं करूँगा, मतलब क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम लोग, ना भी बोल रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बस बताया मैं, नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो बस सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो इंट्रोगेटिव का है प्लस नॉट, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर, सेम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में यही शैल विल लगेगा, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर आएगा, बस नेगेटिव है इसलिए नॉट। वही डबल इंट्रोगेटिव में कर दूं, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दूं, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस WH फैमिली का मेंबर, बाकी सेम यही स्ट्रक्चर, सेम। इसके एग्जांपल कैसे होंगे, वही जैसे इंट्रोगेटिव का एग्जांपल क्या है, क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैं इसमें क्या कहूँगा, मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा, है ना, क्वेश्चन भी है ना भी बोले, अपन लोग सबका एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, सबका एक एक एग्जांपल लेके हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। आप लोग कितने ही एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको समझना है कि कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, बाकी एग्जाम्पल तो मैं आपको कितने ही करा दूँ उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं दिल्ली जाऊँगा कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ आई, तो आई के लिए ये मतलब मैं है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा आई का, उसकी इंग्लिश आई होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है, शैल या विल में से मैं बोला आई के साथ, विल हम लोग सबके साथ लगा सकते हैं, तो आई विल गो टू दिल्ली, ठीक, क्या मैं दिल्ली मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक। उसके बाद अब मुझे नेगेटिव सेंटेंस कहना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो क्या इसमें कुछ चेंज आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, बस क्या होगा, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब वही मुझे इंट्रोगेटिव में कहना है, तो मैं क्या कहूँगा, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मैं सिंपली बस क्या करूंगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब पहले ले आना है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब पहले ला दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल आई गो टू दिल्ली, बस सेम उसी तरह से, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करके अपन लोग हर तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ना है। फिर डबल इंट्रोगेटिव, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, और डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा,
क्यों जाऊंगा। ठीक, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, तो आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, इसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकता है कोई भी, किसी से पूछूंगा तो। लेकिन यदि मैं उससे ये पूछूंगा कि मैं दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगा भाई, तो मुझे कारण बताएगा कि तुम इस कारण से दिल्ली नहीं जाओगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो है इसको डबल इंट्रोगेटिव में कहते हैं। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बस डबल एस फैमिली का मेंबर यहाँ कौन है, क्यों है, ऐसे मेंबर होते हैं इसके जिसमें क्वेश्चन करते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ। तो बस इसके इंग्लिश पहले मैं रख दूंगा, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, बाकी से में ही उतर जाएगा, वाई विल आई गो टू दिल्ली। बस इजी है। अब यही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सिंपली यही है, सब कुछ वही स्ट्रक्चर है, विल आई, बस क्या होगा इसके बाद नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो विल आई नॉट गो टू, बस। और वही डबल इंट्रोगेटिव में मैं दिल्ली क्यों नहीं जाऊंगा। आपको सेंटेंस समझना है कि कैसे हो रहा है, जिनको तर्क संगत उत्तर देना पड़े उसमें डबल एच फैमिली बस पहले आ जाता है। तो क्योंकि इंग्लिश वाई, बाकी सेम वही, वाई विल आई नॉट गो टू दिल्ली। ईजी है सब, एकदम कॉन्सेप्ट है, टेंस बहुत ईजी है, आप लोगों को बस टेक्निक से सीखना है। और चूंकि ये सब इंट्रोगेटिव में आपको एक चीज़ लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, वो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा इंट्रोगेटिव में। ठीक, तो आप लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे इंट्रोगेटिव है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, सब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा लेना है सबके स्ट्रक्चर में। ठीक, इंट्रोगेटिव के जितने ही सेंटेंस होंगे, चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए लास्ट में अपन लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आप लोग ऐसे कितने ही सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, क्या मैं ये करूँगा, क्या मैं ये नहीं करूँगा, क्यों मैं ये करूँगा। ठीक, कितने ही सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में रख के ईजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको बस ये स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत थी, ये ट्रिक जानने की ज़रूरत थी, इसे डीप समझने की ज़रूरत थी। बाकी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।